हेलो कैंडिडेट्स, इस हाई स्पीड रिवीजन स्प्रिंट वाले एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, एक मेंटर की तौर पर मेरा आपको ये बताना बहुत ज़रूरी है कि आने वाले री एग्ज़ाम के लिए हमारे पास समय बिल्कुल कम है। तो हमारा पूरा का पूरा फोकस लंबी चौड़ी थ्योरी से ज़्यादा बस आपकी स्पीड और एक्यूरेसी पर होने वाला है। ये पूरी तरह से एक हाई यील्ड थर्मोडायनामिक स्प्रिंट है जिसे आपको एग्जाम के प्रेशर के लिए एकदम तैयार करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। आज के हमारे इस रिवीजन स्प्रिंट का रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। हम शुरू करेंगे बेसिक्स और सिस्टम से, फिर स्टेट वर्सेस पाथ फंक्शंस, साइन कन्वेंशंस, फर्स्ट लॉ, एंथैल्पी और एंट्रोपी, और आखिर में एक बहुत ही बढ़िया रैपिड फायर रिकॉल। ये पूरा स्ट्रक्चर आपकी स्पीड को मैक्सिमाइज करने के लिए है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले सेक्शन की तरफ, द बेसिक्स, सिस्टम्स और बाउंड्रीज। यहाँ हम बुक वाली डेफिनेशंस में बिल्कुल नहीं उलझेंगे, बल्कि सीधे उन कोर कॉन्सेप्ट्स को पकड़ेंगे जो एग्जाम में सवाल सॉल्व करवाते हैं। इस टेबल पर जरा ध्यान दीजिए। ओपन सिस्टम में क्या होता है? मास और एनर्जी दोनों का ही एक्सचेंज सराउंडिंग्स के साथ मजे से होता है। क्लोज्ड सिस्टम में सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज होती है, मास बिल्कुल नहीं। लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा फोकस करने वाली चीज है आइसोलेटेड सिस्टम। इसे ना आप एक पूरी तरह से सील किए गए एग्जाम हॉल की तरह समझ सकते हैं। एक बार दरवाजे बंद तो ना कोई मास बाहर जा सकता है और ना ही कोई एनर्जी। सब कुछ पूरी तरह से अंदर लॉक्ड है। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, स्टेट वर्सेस पाथ फंक्शंस, यानी मंजिल वर्सेस रास्ता। नाउ व्हाट्स रियली इंटरेस्टिंग अबाउट दिस स्लाइड इज कि यहाँ से सीधे सीधे हाई वेटेज कंसेप्चुअल सवाल पूछे जाते हैं। पर उसे समझने से पहले जरा इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का ये जो कंफ्यूजन है ना, इसे क्लियर करते हैं। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज मास या साइज से बिल्कुल इंडिपेंडेंट होती हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे बॉइलिंग पॉइंट हो गया या फिर प्रेशर और टेम्परेचर। इसके उलट एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज पूरी तरह से मास पर डिपेंड करती हैं और ये नेचर में एडिटिव भी होती हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं वॉल्यूम, एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी। एग्जाम में सीधे यही एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं, तो इन्हें अभी के अभी याद कर लीजिए। अब बात करते हैं स्टेट वर्सेस पाथ फंक्शंस की। देखिए, स्टेट फंक्शंस को सिर्फ इस बात से मतलब है कि आपकी इनिशियल और फाइनल स्टेट्स क्या हैं। यह बिल्कुल एग्जाम हॉल में पहुंचने जैसा है। आप किस रास्ते से आए, ऑटो से आए या बस से, इससे किसी को कोई मतलब नहीं है। इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी और एंट्रोपी इसके सबसे क्लासिक एग्जाम्पल्स हैं। वहीं दूसरी तरफ पाथ फंक्शंस पूरी तरह से आपके चुने हुए स्पेसिफिक रास्ते पर डिपेंड करते हैं, जैसे कि वर्क और हीट। सेक्शन 3, साइन कन्वेंशंस। देखिए, एक बात बिल्कुल साफ है, अगर आपको साइन कन्वेंशंस नहीं आते ना, तो आपको भले ही सारे फॉर्मूले रटे हों, वो सब बेकार हैं। फ्यूचर डॉक्टर्स और इंजीनियर्स इन रूल्स को तो अपने दिमाग में छाप लीजिए ताकि एग्जाम के उन ट्रैपडोर से बचा जा सके। इन बुलेट पॉइंट्स पर एकदम फोकस कीजिएगा। अगर हीट सिस्टम को दी जा रही है तो वह हमेशा पॉजिटिव ली जाएगी, और अगर सिस्टम खुद हीट रिलीज कर रहा है तो नेगेटिव। वैसे ही वर्क डन ऑन द सिस्टम यानी कंप्रेशन हमेशा पॉजिटिव होगा, और वर्क डन बाय द सिस्टम यानी एक्सपेंशन हमेशा नेगेटिव होगा। इसका बहुत सीधा सा रूल है याद रखने का, जो भी गेन्स है वो पॉजिटिव है और जो भी लॉसेज हैं वो नेगेटिव। चलिए बढ़ते हैं सेक्शन 4 पर, फर्स्ट लॉ और पीवी ग्राफ्स। अब हम असली एप्लीकेशन फेज में आ चुके हैं। ग्राफिकल और न्यूमेरिकल सवाल सबसे ज्यादा यहीं से बनते हैं। सो द क्रूशियल पॉइंट इज थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ, जो पूरी तरह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। इसका सीधा सा फॉर्मूला है डेल्टा U = Q+W, और ये स्टेटमेंट बहुत ही खूबसूरती से ये दिखाता है कि कैसे दो अलग अलग पाथ फंक्शंस यानी हीट और वर्क आपस में जुड़कर एक नया स्टेट फंक्शन क्रिएट करते हैं, जिसे हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं। अब जरा इस फर्स्ट लॉ को इन अलग अलग थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस पे अप्लाई करके देखते हैं। एग्जाम में प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्पीड बढ़ाने का सबसे बढ़िया तरीका ये याद रखना है कि किस प्रोसेस में कौन सा वेरिएबल 0 हो जाता है। जैसे आइसोथर्मल में टेम्परेचर चेंज 0 होता है, तो आइडियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी में चेंज भी 0 हो जाएगा। आइसोकोरिक में वॉल्यूम चेंज 0 होता है, तो वहां वर्क डन सीधा 0 हो जाता है। आइसोबैरिक में प्रेशर कांस्टेंट रहता है, और एडियाबैटिक में तो हीट एक्सचेंज यानी Q ही 0 हो जाता है। ग्राफ वाले सवालों के लिए ये स्टेटमेंट आपका सबसे बड़ा शॉर्टकट है। प्रेशर वॉल्यूम कर्व के अंडर का जो भी एरिया होता है ना, बस वही आपके वर्क डन का मैग्नीट्यूड होता है। एग्जाम में लंबे लंबे कैलकुलेशंस में अपना कीमती समय बर्बाद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बस ग्राफ का एरिया निकालिए और अपना सही जवाब मार्क करके आगे बढ़िए।
अपनी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को एकदम सॉलिड करने के लिए रिवर्सिबल वर्सेस इरिवर्सिबल प्रोसेस को भी जल्दी से समझ लेते हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस जो होता है ना, वो इन्फिनिटली स्लो होते हैं और वो हर एक स्टेप पर सराउंडिंग्स के साथ परफेक्ट इक्विलिब्रियम में रहते हैं। लेकिन असल दुनिया में जो रियल वर्ल्ड इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं वो काफी फास्ट होते हैं, कुछ फाइनाइट स्टेप्स में ही खत्म हो जाते हैं और वो कंटिन्यूअस इक्विलिब्रियम में तो बिल्कुल नहीं होते। सेक्शन 5, एंथैल्पी, एंट्रोपी और स्पॉन्टेनिटी। अब हम अपने फाइनल और सबसे हाई यील्ड कॉन्सेप्ट्स की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। ध्यान बनाए रखिएगा। एंथैल्पी यानी डेल्टा एच। इसका सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजी/आरटी। और पता है यहां स्टूडेंट्स सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? डेल्टा एनजी को कैलकुलेट करने में। हमेशा हमेशा याद रखिएगा, ये सिर्फ प्रोडक्ट के गैशियस मोल्स माइनस रिएक्टेंट के गैशियस मोल्स ही होना चाहिए। इसमें सॉलिड्स और लिक्विड्स को तो भूल कर भी नहीं जोड़ना है। अगर हम एंट्रोपी की बात करें, जिसे हम एस से डिनोट करते हैं, तो ये सीधे तौर पर किसी भी सिस्टम की रैंडमनेस या उसके डिसऑर्डर को नापती है। जैसे जैसे आपके सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ेगा या वॉल्यूम बढ़ेगा या फिर गैशियस पार्टिकल्स बढ़ेंगे, आपके सिस्टम की एंट्रोपी सीधे सीधे बढ़ जाएगी। यहां तक कि मेल्टिंग या बॉइलिंग के दौरान भी एंट्रोपी हमेशा बढ़ती ही है। एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स गिब्स फ्री एनर्जी का वो कमाल का कॉन्सेप्ट। इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये जो गिव्स एनर्जी है ना, ये एक अल्टीमेट जज की तरह काम करती है। किसी भी केमिकल प्रोसेस को नेचुरली होने के लिए, यानी उसे स्पॉन्टेनियस होने के लिए, इस डेल्टा जी की वैल्यू का नेगेटिव होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो फाइनली हम आ गए हैं सेक्शन 6 पर, रैपिड फायर एग्जाम रिकॉल। अब वक्त है इन सारे हाई स्पीड कॉन्सेप्ट्स को तुरंत टेस्ट करने का। मैं सवाल पूछूंगा और आपको जवाब अपने मन में तुरंत लॉक कर लेना है। रेडी? ये रहा पहला सवाल। एक पूरी तरह से कंप्लीट वैक्यूम में एक आइडियल गैस के फ्री एक्सपेंशन के दौरान वर्क डन कितना होता है? जल्दी से जवाब सोच लीजिए। कहीं आपने 0 तो नहीं सोचा? क्योंकि वही बिल्कुल सही जवाब है। अरे भाई, क्योंकि वैक्यूम में एक्सटर्नल प्रेशर बिल्कुल 0 होता है ना, इसलिए गैस को एक्सपैंड होने के लिए कोई एक्सटर्नल काम करना ही नहीं पड़ता, तो वर्क डन एब्सोल्युटली 0 होगा। चलिए अब एक थोड़ा सा ट्रिकी सवाल देखते हैं। ऐसा कौन सा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है जिसमें वर्क बहुत ही अजीब तरह से एक पाथ फंक्शन की जगह एक स्टेट फंक्शन की तरह बिहेव करने लगता है? और वो प्रोसेस है एडियाबैटिक प्रोसेस। क्यों? क्योंकि इस प्रोसेस में हीट एक्सचेंज यानी Q 0 होता है। तो फर्स्ट लॉ के मुताबिक आपका वर्क डन सीधे सीधे इंटरनल एनर्जी में हुए चेंज के बराबर हो जाता है। और क्योंकि इंटरनल एनर्जी तो एक स्टेट फंक्शन है, इसलिए वर्क भी अचानक से एक स्टेट फंक्शन की तरह एक्ट करने लगता है। अब आज का आखिरी रैपिड फायर रिकॉल सवाल। किसी केमिकल रिएक्शन में वो कौन सी स्पेसिफिक कंडीशन है जब एंथैल्पी का चेंज यानी डेल्टा एच इंटरनल एनर्जी के चेंज यानी डेल्टा यू के बिल्कुल बराबर हो जाता है? जरा फॉर्मूले को याद करने की कोशिश कीजिए। जवाब है जब गैशियस मोल्स में चेंज यानी डेल्टा एनजी बिल्कुल 0 हो। देखिए कैंडिडेट्स, इन सटीक कंडीशंस की ये मास्टरी ही है जो एग्जाम में आपकी फाइनल रैंक सिक्योर करवाती है। तो क्या ये सारे के सारे फॉर्मूले एग्जाम वाले दिन के लिए आपके दिमाग में पूरी तरह से हार्ड वायर्ड हैं? बस ऐसे ही लगातार अपना रिवीजन करते रहिए और हाँ, अपनी एक्यूरेसी पर फोकस बनाए रखिए, क्योंकि यही प्रिसिजन आपके फाइनल रिजल्ट को डिसाइड करने वाला है। ऑल द बेस्ट।